हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक मैंने जो जितने भी लेक्चर लिए सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके देख सकते हो। अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप ले सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है बेटा? ज़्यादा कुछ टॉपिक में है नहीं, बस आप हम ये सीखेंगे कि कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 क्या होता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होता है। 1 होता है, मान लो 2 3, फिर हम एन का ही सीख लेंगे लास्ट तक। तो जो कार्टेशियन टेंसर होती है उसके डिफरेंट ऑर्डर में उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसको किस प्रकार से लिखते हैं, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो मैं आपको सिंपल सी वे में बता दूंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इस लेक्चर में हमारा 4-5 मिनट का लेक्चर रहेगा, बस आपको थोड़ी सी अच्छी तरह समझ लेना है इसको। क्या है सर? सबकी डेफिनेशन सेम है, ऑर्डर 1 2 3 4 nth तक। ठीक है, लेट एनी फिजिकल आइडेंटिटी, या हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी, इनिटिटी, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी, आइडेंटिटी, इनिटिटी, कुछ भी बोल सकते हो आप। विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सेट ऑफ 3 फंक्शन। बेटा जब ऑर्डर 1 है, याद रखना ऑर्डर क्या है? 1 है, तो हमें कितना सेट का फंक्शन लेना है? सेट ऑफ फंक्शन 3। कितने सेट का फंक्शन लेना है? 3 सेट का फंक्शन ले लिया, तो हमने ले लिया a1 a2 a3। किसकी रेस्पेक्ट में लेना है? विद रेस्पेक्ट टू ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ x1 x2 x3। ठीक है, हमें क्या लेना है? सेट ऑफ कितने सेट का फंक्शन लेना है? 3 सेट के फंक्शन लेना है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। किसके रेस्पेक्ट में लेना है? एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ x1 x2 और x3 के रेस्पेक्ट में। फिर हमें एक सेम आइडेंटिटी, फिर उसके बाद बोला एंड द सेम आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द, एक हमें फिर एक सेम आइडेंटिटी लेनी है, जो कि क्या है? जब ये a1 a2 a3 है, इनके ऊपर क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। विद रेस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ x1 x2 था, यहाँ भी डैश लगा दिया बेटा, यहाँ भी डैश लगा दिया और यहाँ भी डैश लगा दिया बस। दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड टेंशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है बेटा, तो कितने वो टेंशन क्या होगी? ऑर्डर 1 की होगी। इसको जनरल फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं? ए आई का डैश, देखो ए आई का डैश इज इक्वल टू एल आई जे ए जे। ठीक है, आई से आई और जे की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? 1 2 3 तक रहेगी। और एल आई जे हमारा क्या होता है? हम छोटे जब लेक्चर 1 से लेकर आज लेक्चर 8 पे पहुंच गए, हमें पता है एल आई जे को हम क्या लिख रहे हैं? कोस थीटा एक्स आई का डैश कोमा एक्स जे, ये हमारा एल आई जे होता है। अगर इसी को हमें ए आई की फॉर्म में लिखना है, या तो ए आई डैश की फॉर्म में लिखा, और दूसरी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए आई की फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ क्या था? एल आई जे था, या नीचे क्या हो जाएगा? एल जे आई हो जाएगा, और ए आई डैश ए का ए जे का क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हो एग्जाम में। आई से लेके जे की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेके 3 तक, और एल जे आई क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा एक्स आई का डैश जे। ठीक है, अब दूसरे में क्या है? यही डेफिनेशन जो सेम है, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, वहां क्या ले लेते हैं, देखो समझने की कोशिश करना, इसको क्या समझाना चाह रहा हूं आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। अभी आ गया ऑर्डर 2, सेम मैंने लिखा वही, यानी फिजिकल आइडेंटिटी विच रिप्रेजेंट बाय ए सेट ऑफ 9th फंक्शन। बेटा ऑर्डर 2 में क्या लेना है? पहले में कितना था? 3 है, इसमें कितना है? 9 फंक्शन है। ऑर्डर 2 में कितना होगा? आइडेंटिटी विच रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ 9 फंक्शन। ठीक है, उसमें क्या था? 3 फंक्शन था, तो हमने लिख दिया a1 2 और a3, ये लिख इस प्रकार से ले लिया था। अब ए आई जे है, क्या है? 9 फंक्शन ए आई जे के। ए आई जे के 9 फंक्शन को किस प्रकार लिखेंगे? आई और जे की वैल्यू हमें पता है, कहाँ तक जाएगी? 1 2 3 तक जाएगी हमारी। तो वही हो गया a11 a12 a13 a21 a22 a23, जैसे मैट्रिक्स में लिखते थे ना, a31 a32 a33। इस प्रकार से हमारे 9 फंक्शन रहेंगे विद रेस्पेक्ट टू सेम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ओ x1 x2 x3 एंड द सेम आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द ए आई। यहाँ पे क्या ले लिया? फिर से मैं ए आई डैश ले लिया। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ x का डैश x2 का डैश x3 का डैश, सेम ले लिया, डैश लगा दिया। दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड टेंशन ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो इस प्रकार इसको लिखने का क्या तरीका है? ए आई डैश, ए आई जे का डैश क्या है? एल आई पी एल जे क्यू ए पी क्यू आई पी क्यू जे की हमारा किस क्या वैल्यू होगी? 1 2 3 होगा। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे तरीका, ये भी नीचे लिखा हुआ, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर 2 था, देखो आप समझने की कोशिश करना। अगले एक बार और चलते हैं, अभी ऑर्डर 3 का लेके देखते हैं। जब हमारा ऑर्डर क्या था? 1 था, तो कितने? 3 थी। अब 3 की पावर 2 कर दूं मैं, ऑर्डर 2, ये ऑर्डर ऊपर वाला ऑर्डर मान लेते हैं। 3 की पावर 1 क्या होगी? 3। 3 की पावर 2 कर रहे हैं, तो कितने फंक्शन आ रहे हैं? 9। पहले में कितने फंक्शन थे? 3 फंक्शन थे जब ऑर्डर 1 था। दूसरे में 9 फंक्शन था। अभी तीसरे में 3 की पावर 3 करें तो कितने फंक्शन आने चाहिए? 27। सेम सेट ऑफ 27 फंक्शन। क्या ऑर्डर 3 हो गया, तो 3 की पावर 3 याद करने का तरीका बता रहा हूँ इसको। क्या? 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। अभी 3 की पावर 4 करोगे तो जहां जितने फंक्शन आएंगे वो आ जाएंगे।
विद द सेम डेफिनेशन OX1 OX2 द सेम आइडेंटिटी रिप्रेजेंट AI डैश ले लेंगे, AI J डैश ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू। इसको लिखने का तरीका ये रहेगा हमारा, बस लिखने का तरीका देख लो आप। अभी मान लो हम ऑर्डर 0 का ले ले, n का ले ले, n में क्या रहेगा, फिजिकल आइडेंटिटी विच रिप्रेजेंट बाय द सेट ऑफ जड़ की पावर n। देखो यहाँ पे इसने nth में दे दिया है लास्ट में कि उसको क्या ले, जड़ की पावर n। हम जड़ की पावर 1 ले रहे थे तो हमारा 3 आ रहा था, जड़ की पावर 2 ऑर्डर का ले रहे थे तो 9 आ रहा था, जड़ की पावर 3 लेंगे तो हमारा कितना आएगा 27। अब जड़ की ऑर्डर 0 लेके देख लेते हैं, 3 की पावर 0 कितना होता है 1। तो इसी प्रकार से लिखना है बेटा। ये ऑप्शन हो गया सेम आइडेंटिटी रिप्रेजेंट फॉर, इसके लिए ये हमारा 3 ऑर्डर का बन गया, सॉरी 3 का लिख दिया मैंने यहाँ पे nth ऑर्डर का। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आएगा n ऑर्डर आएगा ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये रिप्रेजेंट यहाँ पे ये आ गया। बताओ अभी 0 ऑर्डर का देखो, यहाँ पे 0 ऑर्डर का मैंने लिखा हुआ है एन फिजिकल आइडेंटिटी विच रिप्रेजेंट बाय द सिंगल नंबर ऑफ टर्म। ये नंबर है बेटा, सिंगल number of such that the same number of represented entity is respective the system coordinate axis is said to be the tensor of order 0। अरे 3 की पावर 0 करेंगे क्योंकि हम 3 की पावर 1 कर रहे थे तो 1 ऑर्डर था, 3 की पावर 2 कर रहे थे तो 2 ऑर्डर था, 3 की पावर 3 कर रहे थे तो 3 ऑर्डर था, 3 की पावर 0 करेंगे तो कितना है, किसी की पावर 0 क्या होती है तो 1। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, सिंगल नंबर रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल नंबर रहेगा, उसको हम कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 बोल देंगे। वही तीनों का निचोड़ हमारा क्या आया बेटा, यही आया। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे काम क्या करना है, इनके जो सिंपल से किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या 2 मार्क्स में पूछ सकता है इसे क्वेश्चन को। और आगे हम इनका सबका जो ये लिया है ना, हमें ऑर्डर n में क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर 3 में क्या लिखते हैं, या फिर ऑर्डर 2 में क्या लिखते हैं, ये सब बेटा आगे थ्योरम ले रहा हूँ। देखो अभी नेक्स्ट लेक्चर का प्लान दिखा देता हूँ आपको। आज का लेक्चर में इतना ही बेटा। ठीक है, जो लेक्चर 9 आएगा हमारा, अगला लेक्चर क्या कराएगा, थ्योरम आएगी हमारी, द सम और डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर ऑफ सेम ऑर्डर रिमेन सेम। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आई हुई थ्योरम है। इस प्रकार की थ्योरम को ये फिर आएगा AIJ डैश 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 इज टेंसर ऑफ ऑर्डर m। आ गया ना, BIJ की टेंसर ऑफ ऑर्डर n। तो उसको हम कैसे प्रकार से सोल्व करेंगे, तो ये सब चीजें अगले लेक्चर में इन सब का यूज होगा। कार्टेशियन को बेटा पढ़ के आना, मैं ज्यादा कुछ इस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा ही बताना, वही बता दूंगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बाकी लिखना तो सब आपको ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए प्लस किसी भी यूनिवर्सिटी के वीडियो लेक्चर चाहिए MSc के, तो सब हमारे पास RS 100 रुपीज़ में टेलीग्राम पे अवेलेबल है। इसमें हमें क्या मिलेगा, आपको वीडियोज मिलेगी प्लस आपको नोट्स मिलेंगे PDF फॉर्म में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। ये हमारा सब प्लान है बेटा। लेक्चर 8 तक यही टॉपिक अभी तक हमने करा दिए हैं। लेक्चर 9 में हम इसके ऊपर कार्टेशियन के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 थ्योरम है या 1 थ्योरम है, उनको हम आगे करने की कोशिश करेंगे बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।